हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अरिथमेटिक का अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है जिसका नाम है काम और समय, टाइम एंड वर्क। वो स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले आप एक क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन से ही सीखने की कोशिश करेंगे। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में और बी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ऐसा मत करना भाई कि दोनों मिलके 10 + 25 = 35 हो गया। नहीं, जब काम एक है, बंदे दो लगेंगे तो जाहिर सी बात है ना, कम दिन में करेंगे। तो आंसर तो 10 से और 15 दोनों से कम ही आना है। 10 से भी कम आएगा, मिनिमम से भी कम आएगा, क्योंकि 10 दिन में तो अकेला ए ही कर देता। अगर बी की मदद लेगा तो वो 10 से कम दिन में करेंगे ना। पहली बात ही ध्यान रखना। जैसे हम 5th से 6th क्लास में करते थे, पहले तो मेथड देखोगे, ए पूरे काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो एक दिन में कितना काम कर देगा? 1/10। इसी प्रकार बी का एक दिन का काम भाई 1/15। दोनों का एक दिन का काम दोनों को ऐड कर देंगे, कितना? 1/6। दोनों अगर एक दिन में 1/6 काम करते हैं तो पूरा काम मतलब एक काम कितने दिनों में कर देंगे? 6 दिन में। बट nowadays this method is no more working. A new method has taken over this. I have named as triangle method और LC method. हमें इसको समझना है, इससे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सी व्हाट दिस मेथड सेज। आपको पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी। वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी। अब मेन को समझना है। अभी वर्क तो पता है हमें, काम होता है। टाइम क्या होता है? समय भाई। अब टाइम क्या होता है? डेज में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, मिनट में हो सकता है और सेकंड में हो सकता है। मेन मुद्दा है अभी एफिशिएंसी को समझना। ये नई चीज आई, इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षता, काम करने की क्षमता। ओके, ये क्या होता है भाई? एफिशिएंसी इज द पर यूनिट टाइम वर्क। पर यूनिट टाइम वर्क, इसका मतलब क्या है? अगर हम दिनों की बात कर रहे हैं तो एक दिन का काम, अगर हम घंटों की बात कर रहे हैं तो 1 घंटे का काम, अगर सेकंडों की बात कर रहे हैं तो 1 सेकंड का काम। मतलब ये पर यूनिट मतलब एक दिन का या 1 घंटे का या 1 मिनट का या 1 सेकंड का काम को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। ओके, क्लियर? वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। अब इस ट्रायंगल मेथड जैसे नाम दिया गया, इसमें सारी चीजें जगह जगह कौन कौन सी चीजें होती हैं? इसमें ट्रायंगल बनती है भाई। यहाँ पे हम रखते हैं वर्क। क्या रखते हैं भाई? वर्क। और यहाँ पे रखते हैं हम टाइम, और यहाँ पे रखते हैं एफिशिएंसी। और हमेशा जैसा कि नाम दिया गया है एलसीएम मेथड, हमेशा जो भी टाइम है ना उसका एलसीएम वर्क, आप चाहे 1 अज्यूम कर लो चाहे 2 अज्यूम कर लो, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम टाइम का एलसीएम को ही वर्क अज्यूम करें, वर्क को आप एक्स भी अज्यूम कर सकते हो, बट अगर जो टाइम है टाइम के एलसीएम को ही वर्क अज्यूम करें तो कैलकुलेशन ना के बराबर होगी। अभी हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए भाई ये फार्मूला कहाँ से आया और कैसे बढ़ा। क्या बिना फार्मूले के काम चल सकता है? चलो देखते हैं भाई। देखो भाई, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो भाई, देसी भाषा में बताते हैं आपको, हरियाणवी स्टाइल में। मान लो भाई 2 ट्रैक्टर है, 2 ट्रैक्टर, एक किसी खेत को 10 दिन में जोत सकता है, मतलब बा सकता है। दूसरा ट्रैक्टर भाई उसी खेत को 15 दिन में। मान लो ये है ऐसा ट्रैक्टर और ये है अर्जुन महेंद्र भाई। ओके,
अब बात करते हैं भाई, अगर दोनों लग जाएं तो उस पूरे खेत को कितने दिन में जोत देंगे या पा देंगे। ठीक है, अब वो खेत है वो मान ले 4 एकड़ भी हो सकता है, 5 एकड़ भी हो सकता है, 10 एकड़ भी हो सकता है। वो एक खेत हमें नहीं पता कितना है, तो उसको हम x मान लें, 1 मान लें। लेकिन जैसा कि बताया 10 और 15 कैल्शियम मान लें। 10 और 15 कैल्शियम कितना, 30 मान लो भाई। 30 एकड़ जोतने थे। क्लियर है? ये अगर 30 एकड़ 10 दिन में जोत सकता है, बा सकता है, तो एक दिन में कितने जोत पाएगा भाई, 3। इसी प्रकार ये 30 एकड़ 15 दिन में जोत सकता है, तो एक दिन में कितने जोत पाएगा भाई, 2। ओके, अब बात करता भी, ये एक दिन में 3 और ये एक दिन में 2, तो दोनों मिलके एक दिन में कितने किले जोत देंगे भाई, 5। अब टोटल एकड़ कितने जोतने हैं, 30। दोनों मिलके एक दिन में 5 जोत सकते हैं, मतलब 5, तो 30 कितने दिन में, 6 दिन में कर देंगे भाई। तो यहीं से फार्मूला बना वर्क डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये क्या थी भाई, एक दिन का काम क्या होती है, एफिशिएंसी, और ये क्या था, काम भाई। टाइम किसके बराबर हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी बेसिक थिंग। ओके, लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन। अब ये सेम क्वेश्चन था भाई, अब इस पे देखोगे तो ऐसे ही करते हैं हमेशा हम। एक किसी काम को 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में, तो ए और जो टाइम है कैल्शियम कितना, 30, तो वर्क को यहाँ पुट करेंगे, पुट कर लिया, 30 वर्क को जूम कर लिया। अब ए की एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क अपॉन टाइम 3, बी की एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क अपॉन टाइम 2। अब पूछता है कि भाई एफिशिएंसी क्या होती है, 1 डे वर्क। अब पूछता है कि दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, वर्क तो हमें पता है, टाइम पूछ रहा है। अगर हमें दोनों की एफिशिएंसी और मिल जाए तो बात बन जाएगी। दोनों की एफिशिएंसी कितनी भी, एफिशिएंसी जुड़ भी सकते हैं, एफिशिएंसी घट भी सकती है। कितनी भी, 5। तो आंसर कितना आ जाएगा, दोनों मिलकर दिन में कर देंगे 6 डेज। एक और बात ध्यान रखना भैया, मान लो ये 10 था और ये कितना था, 15। जरूर नहीं है कि मैं 30 ही करूं, कई बच्चों के माइंड से स्किप हो सकता है 30 गए। अगर मैं यहाँ 60 पुट कर लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। यहाँ कितना आ जाएगा 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 4। 60 डिवाइडेड बाई नाउ कितना 10, आंसर विल स्टिल रिमेन सेम। तो इससे एक बात निकल के आई भी, यहाँ पे जो एक्चुअली में एफिशिएंसी नहीं होती है, वो क्या होता है, एफिशिएंसी का रेशो होता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशो क्या है, 3:2। यहाँ पे क्या है भाई, 6:4। अगर इसको काटोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 3:2। होप आपको बेसिक क्लियर है। अब इसी का यूज करते हुए हम आगे हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन टिल यू ग्रैब द बेसिक। ओके, ये आपको नोट्स और वीडियो के लिए हमारा लिंक है भाई, आप इसको फॉलो कर सकते हो, और हमारे फेसबुक पेज पे भी आप लाइक कर सकते हो, या हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।